माता बंदी होगी, किंतु मैं नहीं बंधा हूँ। मैं तो स्वतंत्र हूँ। मेरे पगों में कोई बंधन नहीं, ना शिव के वचन का, ना ही शक्ति के भय का, और ना ही नियति के निर्णय का। मेरे स्वप्न को सत्य करने शिव शक्ति आते ही होंगे। नहीं शिव, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने पुत्र के प्रेम को किसी और को सौंप देंगे। नहीं पिताश्री, ऐसा मत कीजिए। अब मुझे ना शिव की सहायता की जरूरत है, ना ही शक्ति की। जो करना है मैं स्वयं करूंगा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है पिताश्री। मैं जानती हूँ कि आप मेरी इच्छा का मान रखेंगे। देवराज, देव सैनिकों से सूचना आई है, कैलाश से कोई आया है। माता, आप चलिए ना। कैलाश से मेरे लिए प्रस्ताव आया है। आप सज्ज है ना? कैलाश से प्रस्ताव आना तो अभाग्य की बात है। जो भी संबंध है उसे मान लीजिएगा। माता, धन्यवाद। आपने पिताश्री को मना लिया। मैं देखती हूँ कौन आया कैलाश से। मैं शिव पुत्र कार्तिकेय प्रस्ताव लेकर आया हूं। सेनापति कार्तिकेय, प्रस्ताव आप स्वयं लेकर आए। आपके माता पिता कहाँ हैं? शिव शक्ति ना से, किंतु कोई वयस्क किसी प्रतिनिधि को साथ लेकर आते। इस भांति अकेले आना उचित नहीं। मैं ही प्रतिनिधि हूं। तात्पर्य? मैं देव सेनापति कार्तिकेय आपके समक्ष विप्रचित के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। प्रस्ताव लेकर आया हूं। प्रस्ताव लेकर आया हूं। अठास कर रहे हो तुम, उपहास उड़ा रहे हो मेरा। इस मिथ्याचारी असुर को वर के रूप में लेकर आए हो, जिसने मेरी पुत्री को बचाया तक नहीं, उसे अपने साथ लेकर आए हो। क्यों
क्यों कार्तिकेय? सेनापति कार्तिकेय, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। शांत देवराज, बाढ़ से पहले विचार करें। यदि कैलाश देव स्वयं देव सेनापति आए हैं, या तो आदेश साक्षात महादेव का होगा, या फिर देव सेनापति ने स्थिति को परख कर निर्णय लिया होगा। क्यों देव सेनापति? तो ये है देव सेनापति का बल, शिव पुत्र का वचन, जिसे मैंने अपना रक्षक समझा, अपना परित्राता माना। वो एक दूत निकला, एक संदेशवाहक निकला। और वही दूत मेरे जीवन का निर्णय लेने आया है। मेरे प्राण और मेरा भविष्य हे ससुर के हाथ सौंपने आया है। कहिए देव सेनापति, कैलाश से स्वर्ग तक ये संदेश पहुंचाने के लिए महादेव ने आपको क्या पुरस्कार दिया है? क्या पुरस्कार दिया है? क्या पुरस्कार दिया है? कार्तिकेय, कार्तिकेय! देव सेनापति, केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहिए आपसे। क्या बालपन से जो भाव हमारे मध्य पनपे थे, वो सब मिथ्या थे? तुम्हारे हृदय के हर नाद में मेरा नाम बसता है, फिर क्यों दूर कर रहे हो मुझे अपने हृदय से? बताओ, रह पाओगे मेरे बिना? हाँ, बोलो, कर पाओगे ये? देख पाओगे अपने प्रेम को किसी और का होते हुए? यदि इस संसार में मेरे लिए कोई सत्य है तो वो केवल तुम हो देव सेना। यदि इस हृदय में कोई मूरत बसती है तो वो केवल तुम्हारी बसती है। किंतु आज प्रेम कर्तव्य से हार चुका है। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
आपका भय और आपकी मनोदशा दोनों को समझता हूं मैं। परंतु आपको समझना होगा, देवी सची का सती दहन की स्मृतियों को कुरेदना ये उनकी चिंता नहीं थी देवी। केवल छल था, एक व्यर्थ का दाव था। परंतु उस छल के कारण आपके मन में जो वेदना उत्पन्न हुई है उसका क्या अर्थ है देवी? इसका अर्थ वही है जो आपने सुना। ये विवाह केवल अनिष्ट लाएगा। नहीं देवी, अनिष्ट तो केवल शची का रचा जाल है देवी, जिसमें आप पूर्णतः उलझ चुकी हैं, जिसके कारण आज आपके भीतर देवी सती की हर स्मृति पुनः जागृत हो चुकी है। क्यों देवी? मैं आपकी इस पीड़ा का मूल कारण जानना चाहता हूं। मेरा निर्णय उचित नहीं था। देवसेना का विवाह विपरीत से होगा। क्या हुआ गणेश जी, आप रुक क्यों गए? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जब माता ने भैया से उनकी जीवन की सबसे बड़ी खुशी छीन ली, विवाह को स्वीकार कर अकस्मात अपने ही शब्दों से क्यों डिग गई माता? अवश्य माता के अस्वीकृति के पीछे कोई बंधन होगा, कोई विवशता होगी। माता बंदी होगी, किंतु मैं नहीं बंधा हूँ। मैं तो स्वतंत्र हूँ। मेरे पगों में कोई बंधन नहीं, ना शिव के वचन का, ना ही शक्ति के भय का, और ना ही नियति के निर्णय का।